बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूद के हवाले से। और बुर्ज हूद पाइसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर देखा था, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। सुपर गोल्डन पीरियड के हवाले से भी बात करेंगे, बेहतरीन दौर कब आने वाला है, एंड ऑफ साढ़ सत्ती के हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। साढ़ सत्ती आपकी कब स्टार्ट हुई थी आप सब जानते हैं, 17 जनवरी 2023। 17 जनवरी 2023 ये स्टार्ट हुई थी और तकरीबन 2.5 साल तो इसका पहला चरण चल रहा है। ये अभी 2.5 साल गुजरे नहीं है, वो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है। तो ये ही कहानी है कि अभी तो पहला चरण जो मुश्किल तरीन, आजमाइशों भरा, तकालीफ भरा, परेशानियों भरा और टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी सबसे ज्यादा जिस चरण में, जिस लेवल में होती है साढ़ सत्ती में, और ये शनि की वजह से होती है। आप सब जानते हैं शनि जो है उसका साढ़ सत्ती और ढैया ये दोनों का ये मालिक समझा जाता है। और ये अभी जो प्रेजेंट के अंदर अगर आप बात करें तो 5 बुरूज की ढैया और साढ़ सत्ती चल रही है। ढैया की अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियंस हैं, और अगर हम स्कॉर्पियंस के अलावा कैंसरियंस की बात करें तो इन दोनों की ढैया चल रही है। जबकि अगर हम बात करें 3 मजीद बुरूज की जो कि है पाइसेस, एक्वेरियस की बात करें, पाइसेस की बात करें और कैप्रिकॉर्नियंस, ये तीनों की साढ़ सत्ती चल रही है। तो आज हम चूंकि पाइसेस के हवाले से बात कर रहे हैं तो 17 जनवरी 2023 से इनकी साढ़ सत्ती स्टार्ट हुई। तो अब अगर हिसाब लगाएं 17 जनवरी 2023 से 2024 और 2025 17 जनवरी 2025 में 2 साल कंप्लीट होंगे और मजीद 6 महीने आप लगा ले तो 17 जनवरी के आगे आप जमा करें तो ये जुलाई तक जाता है। यानी 17 जुलाई 2025 ये एंड होगा पहला चरण। मुश्किल तरीन जो अक्सर किसी भी ज़ोडिक साइन, किसी भी बुर्ज को अगर फिक्र होती है, साढ़ सत्ती अगर आई हुई है तो सबसे बड़ी फिक्र, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनको पहले चरण से होता है। पहला चरण क्या कुछ लेके चला जाता है, क्या कुछ मुश्किलात। और चूंकि आप लोग तकरीबन 1.5 साल यानी 1 साल और 5 महीने तकरीबन आप लोग गुजार चुके हो यानी ये मुश्किल दौर का, तो पाइसेंस ये कमेंट्स में आके बताओगे कि इनमें से कौन कौन सी मुश्किलात आपने देखी जो अभी हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ाई के हवाले से, पढ़ाई में ध्यान का ना लगना, डिस्ट्रैक्शन का बढ़ जाना, यानी कि आप अपनी तालीम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा था, या स्कॉलरशिप का ना मिलना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना होना, या फिर कॉन्टेस्ट या कंपटीशन में कामयाब ना होना, किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम्स आपने फेस की अपनी तालीम के हवाले से। फिर प्रेम प्यार के रिश्तों में धोखा होना, शादी ब्याह के रिश्तों में धोखा होना, पार्टनर का किसी और के साथ भाग जाना, या किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मुलव्वस होना, या किसी तरह से आपको ना चाहना, आपको इग्नोर करना, आपकी इंसल्ट करना, आपको टॉन्ट करना, इस तरह बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा इन तकरीबन 1.5 सालों में। यानी अगर हम 17 जनवरी 2023 से लेके अभी आज जून स्टार्ट हो चुका है तो जून के हिसाब से बात करें तो ये तकरीबन 1.5 साल यानी 1 महीना कम आप कर लें लेकिन 1.5 साल बनता है। और इस 1.5 साल के अंदर आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी। अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में गड़बड़ी का होना, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़े होना, यहाँ तक कि बहुत सारे पाइसेंस की तलाक भी हो चुकी है। वजह सिर्फ यही बनी कि लड़ाई झगड़ा बहुत तूल पकड़ गया, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दोनों तरफ से होना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स का होना, आपस में बनना नहीं और आपस में ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, ईगो क्लैशेस का होना, लड़ाई झगड़े होना और जिसका बढ़ जाना, या इन लॉज का इंटरफियर करना, किसी वजह से इन लॉज का इंटरफियर करना जिससे बात और ज़्यादा बिगड़ जाना। इस तरह के मामला भी हुए होंगे इन 1.5 सालों के अंदर यानी 2023 से अब तक। इस तरह के धोखे होना प्लस ये कि औलाद का जो है वो बदतमीजी करना इस दौरान, मैंने इन 1.5 सालों में 2023 से अब तक औलाद का बदतमीजी करना, बात ना मानना या मनशियात की तरफ चले जाना, गलत संगत में, गलत दोस्तों में बैठना और आपकी बात का ना मानना, इस तरह के पढ़ाई में ध्यान ना देना, इस तरह के मामला भी आपने फेस किए होंगे। या फिर औलाद का ना होना, कंसीव के प्रोसेस में डिले होना, औलाद का आपकी शादी हो चुकी है या काफ़ी साल गुजर चुके हैं लेकिन औलाद ना होना, इसकी वजह भी साढ़ सत्ती बनती है तो इसके अंदर भी डिले होना। और प्लस ये कि आपकी अक्लानी ताकतों का मांद पड़ जाना, यानी आपकी सोचने समझने की ताकत मांद पड़ जाना, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। इन 1.5 सालों में जो भी फैसला किया, या तो पैसा डूब गया, कहीं जल्दबाजी में आपने पैसा लगा दिया जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ, या कोई महंगी चीज़ ले ली जो कि इस उतने दाम की थी नहीं, बगैर इन्वेस्टिगेट किए ज़्यादा पैसे देकर आ गए, उसका नुकसान हुआ, या कई प्रॉपर्टी महंगे दामों खरीद ली, या कुछ भी पैसे का ज़या होना, पैसा क्योंकि आपके खर्चे बहुत हुए इस दौरान में, इस 1.5 सालों में
ये 1.5 साल तो अभी पिक्चर आप समझ लें ट्रेलर है, असल पिक्चर तो अभी पहले चरण की मजीद 1 साल बाकी है, यानी कि जुलाई 2025 तक समझ लें कि ये फर्स्ट चरण पहला लेवल चलेगा और ये सारी मुश्किलात कंटिन्यूस रहेंगी, ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जो अभी हम आपको बता रहे हैं। इसमें से काफ़ी चीज़ें आप फेस कर चुके होंगे और काफ़ी अभी फेस करेंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि तैयार रहने से आपको पता हो ना दीवार गिरने वाली है तो आप वहाँ से हट जाओगे या कोई बंदोबस्त कर लोगे कि वो दीवार गिरने पे आप पे इम्पैक्ट इतना ना आए। लेकिन अगर आप खड़े आपको पता ना और दीवार गिर जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसलिए आपको एहतियात, आपको खबरदार कर रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी। बहुत सारी चीज़ें आप यकीनन कमेंट्स में आके बताओगे जो होना शुरू हो चुकी है या तो हो चुकी है, सिंपली हो चुकी है या हो रही है या होने वाली है, इस तरह से ये पूरा फेज जाएगा। तो ये एक तो ये हो गया। फिर पार्टनर का धोखा देना, पैसे के मामला में खुर्द बुर्द करना, पैसे इधर से उधर करना, पैसे का नुकसान होना, ये भी आपने 1.5 साल में देखा होगा। कारोबार का सही ना चलना, मंदी होना, पैसा भरपूर ना आ पाना, पैसे जोड़ ना पाना, पैसा टिकना नहीं, पैसा रुकना नहीं, इस तरह के हालात भी देखे होंगे। ना आप इन्वेस्टमेंट कर सक रहे होंगे, ना आप पैसा कहीं लगा सक रहे होगे, सेविंग्स कर पा रहे होगे, इस तरह के मामला भी आपके साथ हो रहे होंगे। पैसा बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे होगे, पैसा परेशान होंगे पैसों के मामला में, कर्जा आपको लेना पड़ गया होगा, कर्जा लेना पड़ जाना, कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ जाना, इस तरह के मामला भी बने होंगे। क्योंकि जब कारोबार में नुकसान है तो उसको बचाने के लिए भी आप मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो उसके लिए कर्जा चाहिए, तो कर्जा यकीनन लिया होगा और कर्जे के लिए भी परेशानी आपने उठाई होगी। बीमारियों से क्रोनिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज़, शुगर या ब्लड प्रेशर या फिर किडनी के या लीवर के प्रॉब्लम्स, इस तरह के बहुत मसले हुए होंगे जिसे बाहर आना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा होगा। तो कुछ ऐसे फेसेस भी आपने फेस किए होंगे। और प्लस ये कि आपके जो अज़दवाजी ज़िंदगी का, जैसे मैंने बताया, मैरिटल लाइफ और आपके लव लाइफ दोनों के अंदर प्रॉब्लम्स का फेस करना, कोई बात बात पे इंसल्ट करना, टॉन्ट करना, इस तरह के बहुत सारे मामला हुए होंगे कि ना बनना या बात बात पे लड़ाई झगड़ा होना, आपका एग्रेसिव रहना, आपका गुस्सा बहुत ट्रिगर किया होगा इस दौरान। इस 1.5 साल में गुस्सा बहुत आना और कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना। और इससे पहले ही आपको बता दें कि 17 जनवरी 2000, या आप तमाम पाइसेस बताइएगा, कमेंट्स करके यकीनन बताइएगा, 17 जनवरी 2025 से 17 जनवरी 2023 से पहले, 17 जनवरी 2023 से पहले मामला अच्छे थे कि नहीं थे? आपने अच्छा पैसा कमाया, आपने बैंक बैलेंस बनाया, आपने प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, जायदादें वगैरह बनाई, कुछ भी, आपका अच्छी जॉब का होना, ये सब इससे पहले रहा कि नहीं रहा? यानी कि ये काफ़ी हद तक मामला बेहतरीन थे उस ज़माने में, आप अच्छा पैसा जोड़ पा रहे थे, सेविंग्स कर पा रहे थे, सब कुछ। और इसका उलट पिछले 1.5 साल में ये सब चीज़ों का उलट जो अभी हम बता रहे हैं, इसका ये सब उन चीज़ों का उलट हुआ जो कि अब हो रहा है। यानी ये 60 सत्य के आने के बाद यकीनन आपकी काया पलट हुई है, यानी नेगेटिव वे में, यानी हर चीज़ में नुकसान का होना। जहां पैसा लगाते थे वहां नुकसान का होना, सोच नहीं पा रहे थे क्या करें, प्राइस बॉन्ड खरीद के बैठे, प्राइस बॉन्ड का ना लगना या लॉटरी का इनामी रकम का ना लगना, इसके अंदर नुकसान उठाना, शेयर मार्केट में भारी नुकसान उठाना, शेयर खरीद के बैठे लेकिन शेयर्स के रेट नीचे आ गए, क्रिप्टो में पैसा फंसा हुआ लेकिन रेट्स नीचे आ गए, गोल्ड लेके फंस गए, कहीं ना कहीं कोई बिल्डर को पैसे दिए तो वो पैसे वापस नहीं कर रहा, या पैसे फंस गए, स्टक मनी हो गया है, यानी आपने बैरन मुल्क के ऑर्डर्स वगैरह कंप्लीट किए लेकिन उन ऑर्डर्स की पेमेंट आपको नहीं आ पा रही, या कहीं पैसा फंसा है, पार्टनर पैसे रिलीज नहीं कर रहा। तो ये सारे मामला भी पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इस तरह की मुश्किलात के पैसा फंसा हुआ है, पैसा रिलीज नहीं हो रहा, आपके हक के पैसे कहीं गवर्नमेंट इदारे में या कहीं भी फंसे तो वो पैसा वापस आपको नहीं मिल रहा, कहीं उधार दिया है, किसी को उधार दिया तो उसका पैसे वापस ना देना, या रुक रुक के पैसा आना, या उधार का पैसा बिल्कुल ना मिलना, धोखा हुआ, या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो पैसे कंपनी लेकर भाग गई, या जिसको पैसे दिए थे जिसपे ब्लाइंड फेथ किया था। क्योंकि इस 1.5 साल में 2 वजह से बड़े मसले हुए, एक तो ब्लाइंड फेथ आपने बहुत किया, पाइसेंस ने अंधा एतमाद करके किसी को पैसे दिए, या किसी पे अंधा एतमाद करके उसको अपने राज की बातें बता दी, अपने सीक्रेट्स बता दिए, और अपने सीक्रेट्स बताने की वजह से उसका नेगेटिव यूज़ करके दुश्मन आपके एक्टिव हुए और दुश्मनों ने उसको नेगेटिवली यूज़ करके आपको नुकसान पहुंचाया। आपके दुश्मन आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में फसाद बर्पा करते रहे। इस 1.5 साल के दौरान आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दुश्मन, आपका जो जॉब के अंदर आपके डिमोशंस की वजह बना, या आपके प्रोमोशंस में डिले करवाना, या आपकी सैलरी में डिडक्शन कराना, या बॉसेस से उलझा देना, लड़ाई झगड़े करवाना, इस तरह के मामला बहुत हुए। या पॉलिटिक्स में कहीं फंसे आप, यानी आप सिर्फ एक गैदरिंग में बैठे जहाँ पे बॉसेस की बुराई हो रही थी, सीनियर्स के बारे में कुछ कहा जा रहा था और आप भी लपेटे में आए, इस तरह के मामला हुए होंगे। या किसी गलत बात को आपसे मंसूख कर दिया गया होगा कि इसने ये बात बोली है आपके बारे में, और बॉसेस बहुत बरहम हुए होंगे, या आप पे कोई गलत इल्ज़ाम का लगाना, आपकी इमेज का बिगाड़ना,
आपकी इमेज को बिगाड़ा जाना, इस तरह के मामला भी देखे होंगे। बहुत पॉलिटिक्स भी खेली गई होगी और दुश्मनों ने बड़ा फसाद बर्पा किया होगा, बहुत बुरी तरह से आपको नुकसान पहुंचाया होगा। इवन राइवल्स, जो आपके कारोबार आप कर रहे थे उसमें जो राइवल्स थे, कंपटीटर्स थे, उनका आपको काफी नुकसान पहुंचाना, ऐसा भी बना होगा। इस तरह के हालात बहुत ज्यादा हुए, यानी कि हर तरह से एक पसमानदा किस्म की कैफियत, यानी कि नीचे की तरफ गिराव जाता हुआ हर चीज के अंदर, चाहे वो शादी हो, चाहे आपके बैरून मुल्क आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं उसके अंदर गिरावट का आना, ऑर्डर्स का ना मिलना, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑर्डर्स का ना आना, काम ना मिलना और परेशान होना कि अब कैसे काम को आगे बढ़ाया जाए, या ऑनलाइन कोई बड़ा फ्रॉड हो जाना, पैसे के ट्रांजैक्शन में मसला होना, चेक का बाउंस होना, या बैंक से निकलते हुए डकैती का पड़ना। ये सब पाइसेंस के हवाले से बता रहा हूँ और कोई की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पाइसेंस की बात कर रहे हैं। इन 1.5 सालों में इनमें से कुछ देखा है और अब देखने वाले हो। याद रखना, जो चीजें नहीं हुई है ना वो आने वाली है, इसका मतलब वो ट्रेलर अभी बाकी है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अब कैसे उसका इलाज करना है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ये वो मुश्किलात है जो आने वाली हैं या तो आ रही, अभी भी कंटिन्यूस आप उसको देख रहे हो। हर लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखोगे तो ये 1.5 साल आपके लिए अच्छा होगा। एक तो कर्जा नहीं लेना, कर्जा लेना आपके लिए खतरनाक साबित होगा। अभी भी अगर ले चुके हो तो कोशिश करो उसको चुकता करने की। कर्जा खत्म करोगे तो टेंशन से दूर होगे, अब आप आगे सोच पाओगे। आपकी अक्लानी ताकतें बेशक बहुत ट्रिगर्ड हैं, लेकिन मांद क्यों पड़ गई कि आप टेंशन के अंदर हो। टेंशन के अंदर अक्ल का ना चलना एक ऑब्वियस सी बात है, और यही होता है कि पाइसेंस इस वक्त टेंशन के अंदर है, डिप्रेशन के अंदर। क्या करें, अपने मुल्क के अंदर काम नहीं जम पा रहा, पैसा नहीं आ रहा, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है, या अखराजात बहुत बढ़ गए, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, पैसा कम होता चला जा रहा है। अब बैरून मुल्क जाने का सोच रहे तो वीजा इमिग्रेशन के मसले हो रहे हैं, वीजा नहीं लग पा रहा, या अगर चले भी गए तो बहुत सारे पाइसेंस सब्सक्राइबर्स हमारे पाइसेंस वो अक्सर ये भी बताते हैं कि वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही। तो ऐसा भी है, बहुत सारे जॉबलेस बैठे हैं। तो ये पूरा जो जुलाई 2025 तक का स्पैन है, इसके अंदर इस तरह की चीजें होंगी, जॉब का ना मिलना या जॉब का छूट जाना, बार बार एक तलवार लटकती रहना कि कब जॉब छूट जाएगी, अपने पसंद की फील्ड में जॉब का ना मिलना, यानी आप जॉब तो कर रहे हो दिल से नहीं कर रहे हो, अपना 100% एफर्ट्स ना दे पाना, काम को पेंडिंग पे डाल देना, खुद का कंफर्ट जोन में चले जाना, एंटरटेनमेंट ज्यादा करना जबकि काम कम करना, इस तरह के मामला भी हुए होंगे कि आपका काम में दिल का ना लगना, आप कुछ सोच नहीं पा रहे थे, आपका दिमाग एकदम फ्रीज हो गया इस दौरान में कि करना क्या, आगे कैसे बढ़ना है, कैसे इस मुश्किल से निकलना है। अब ये याद रखिएगा, जुलाई 2025 तक ऐसे मामलात रहेंगे। और वो पाइसेंस जो इबादत बंदगी में पूरे मेडिटेशन करते हैं, या फिर नमाज की पाबंदी है, किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक है, उसके रेगुलर प्रेयर्स करते हो, उसको रिचुअल्स को फॉलो करते हो, आपको इन चीज़ों से निपटना आ जाएगा। यानी कि ये मुश्किल वक्त भी आसानी से गुजर जाएगा। एक अम्ब्रेला आपके पास आएगा, एक छतरी ऐसी आ जाएगी, एक ऐसी शील्ड आएगी कि ये मुश्किलात साइड से होकर गुजर जाएगी, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन जो भी मजहब से दूर है, किसी तरह से सुस्ती बरतते हैं मजहब के हवाले से, फजर में उठा नहीं जाता, या नमाज को पाबंदी के साथ ना पढ़ना, या अपने रिचुअल्स को फॉलो ना करना, मेडिटेशन करना, इनको काफ़ी हद तक इन मसाइल में घेरे हुए, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पाइसेंस अक्सर, जितने भी सब्सक्राइबर्स मेरे पाइसेंस है, वो अक्सर ये पूछते हैं कि क्यों हम इन मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्यों आपकी बोली हुई बात, आप तो कह रहे हैं कि हालात अच्छे होंगे, बेशक होंगे, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड है जिसमें जाकर ये अच्छे होंगे। जो आज भी हम कह रहे हैं आपके लिए सुपर गोल्डन पीरियड के हवाले से आज हम बात करेंगे, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी, अभी ट्रेलर आप देख रहे हो। ये जो आपका जुलाई 2025 का स्पैन हमने बताया, फर्स्ट चरण, पहला लेवल, ये तकरीबन 2.5 साल चलेगा, जिसमें से तकरीबन 1.5 साल गुजार चुके हो, और अब 1 साल मजीद इस मुश्किल तरीन दौर का है जिसमें ये सारी चीजें होते हुए देखोगे। यानी ये जो हम बता रहे हैं, ये अब 1 साल मजीद इस तरह की चीजें होना मुमकिन है। माँ बाप के साथ ना बनना, बदतमीजी होना, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा होना, जमीन के जायदाद के तनाजे बन जाना, कोर्ट कचहरी के मसले में उलझ जाना, FIR का कट जाना, ये सब भी इस दौरान में होगा या हो रहा है। प्लस ये कि जैसे मैंने कहा, बहन भाइयों से बनेगी नहीं, या दोस्तों से अनबन होगी, दोस्त या रोड के चले जाएंगे, या रिश्तेदारों से अनबन होना, रिश्तेदार जो है वो दूर होते चले जाएंगे। आपस में हस्बैंड वाइफ के अंदर भी रिलेशंस नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आ जाएगी, यानी नो कांटेक्ट में रहना, लड़ाई झगड़े बहुत होना, मैके में बैठ जाना, वाइफ का हस्बैंड का नो कांटेक्ट में आना, बातचीत ना करना, मैसेज का आंसर ना करना, या फिर इस तरह के मामला होना, ये भी बहुत ज्यादा इस ड्यूरेशन में देखा जाएगा। 1.5 साल आपने ये वक्त गुजारा जिसमें आपको रिलेशंस के हवाले से भी प्रॉब्लम्स आए हैं और अभी भी आ रहे हैं। पढ़ाई के अंदर भी अच्छा ना कर पाना, अच्छे रिजल्ट्स ना मिलना, जिसकी वजह से परेशानी होना, या आप आगे कोई और तैयारी कर रहे हो, किसी और एग्जामिनेशन, उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन का आना, या अपना टाइम पूरा ना दे पाना, घर में एंटरटेनमेंट वगैरह में लग जाना, लेकिन
ध्यान नहीं दे पाना अपने उस टारगेट की तरफ, अपने उस गोल की तरफ, अपने गोल से हटते हुए चले जाना, ये अक्सर पाइसेंस को फेस करना पड़ा होगा। आपकी जॉब के अंदर अगर आप मेहनत कर भी रहे हो तो उसका टारगेट किसी या उसका जो सहरा किसी और के सर पे सजा दिया जाना, यानी कि मेहनत आपने की, प्रोजेक्ट आपने बनाया, प्रेजेंटेशन आपने बनाई, सारा कुछ आपने किया, लेकिन क्रेडिट कोई और ले गया, कोई और को उसका फायदा मिल गया। ऐसे भी हालात आपने देखे होंगे। सीनियर्स का सपोर्ट ना रहना, बॉसेस का साथ ना देना, इस तरह के मामला भी बहुत ज्यादा बने होंगे। खास तौर पे इन लॉज से झगड़ा लड़ाई होना या बहुत ज्यादा मामला का बिगड़ना, इस तरह के मामला भी आपने देखे होंगे। और जैसे हमने कहा डकैती का हो जाना, यानी आप बैंक से निकल रहे हैं, एटीएम से निकल रहे हैं और अचानक से डाकू आ जाते हैं और इस तरह से पैसे लूट के चले जाते हैं, या मोबाइल फोन का छिन जाना, या कहीं ना कहीं घर में कोई चोरी हो जाना, आपकी कोई कीमती चीज का खो जाना या उसकी वजह से आपका परेशान रहना, आपकी कोई कीमती गैजेट्स का खराब हो जाना, मोबाइल फोन का खराब हो जाना, लैपटॉप्स का खराब हो जाना, या जिस गैजेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका ख़राब होना और उस पर रिपेयर का बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा आ जाना, जैसे एलईडी टीवी है या फिर वॉशिंग मशीन या एसी है, इसके अंदर लंबा खर्चा आना, गाड़ी की मुरम्मत के अंदर लंबा चौड़ा, इंजन की मुरम्मत पे लंबा खर्चा आना, या रिनोवेशंस के अंदर अच्छा पैसा चले जाना, शादी ब्याह में लाखों रुपए चले जाना, इस तरह के मामला भी हुए होंगे। यानी कहने का मतलब पैसा पानी की तरह बहाया गया होगा इस दौरान में, और खर्चे इतने आए होंगे कि आप रोक नहीं पाए होंगे इस खर्चे को, और इसकी वजह से कर्जा लेना पड़ जाना और उसको पूरा करना, फिर कर्जे में जकड़े जाना और उसकी वजह से परेशानी अलग होना, ये भी आपने देखा होगा। कितनों की तो जमीन पर कब्जा होना, यानी कब्जा माफिया का कब्जा कर लेना, या जमीन के ऊपर कोई इश्यूज आ जाना, कोई सरकारी नोटिस का आ जाना, इसकी वजह से कोई चालान का कट जाना, इस तरह के भी बड़े प्रॉब्लम्स आपने फेस किए होंगे। घर के अंदर अपने किसी एल्डर, किसी बुजुर्ग यानी कि वालिद वालदा या कोई बड़े रिश्तेदार वगैरह, जो ताया वगैरह, या इनकी तबीयत का अचानक ख़राब हो जाना, इनका हॉस्पिटलाइजेशन का होना, इनके मेडिकल चेकअप्स में हज़ारों लाखों रुपए जाना और इनके एडमिशन के अंदर, इनके हॉस्पिटल के बिलों के अंदर उसकी वजह से परेशान होना, यानी दवाओं के खर्चे अलग होना, तो इसके वजह से भी काफ़ी परेशानियां आपको उठानी पड़ी होंगी। डिससेटिस्फैक्शन का एक अंदर ही जैसे गैर इत्मीनानी कैफियत, आप कोई मोबाइल खरीदते हो, फिर आपको एक ख्याल आता है कि ये शायद उससे अच्छा वो था, वो ले लेता, या ये गैजेट गलत लेकर आ गया, वो ले लेता तो ज़्यादा अच्छा था। इस तरह से अनसेटिस्फाइड रहना या गैर इत्मीनानी सी कैफियत रहना, इस तरह भी बहुत आपने अपने अंदर देखा। मूड स्विंग का होना, अचानक से इरादा बदल जाना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर का हो जाना, सोचेंगे कुछ करेंगे कुछ, इस तरह के मामला भी बहुत ज्यादा हुए होंगे। यानी कि आपका माइंड एक जगह ना ठहर पाना, आपका डबल माइंडेड हो जाना, या आपके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड ना होना, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान उठाना, जल्दबाजी में कोई फैसला ले जाना, जज्बात में आके कोई चीज लेना और बाद में उसका अफसोस करना, इस तरह की चीजें भी बहुत ज्यादा हुई होंगी। सबसे बड़ा टारगेट रहा खर्चे इतने बड़े, यानी इन 1.5 सालों में खर्चे बहुत हद से ज्यादा बढ़ जाना, बहुत ज्यादा बिजली के बिल आना या यूटिलिटी बिल्स भर के आना, उसके अलावा आपकी ग्रोसरी बिल्स, आपके बच्चों के एडमिशन्स की फीस, आपके कपड़ों के हवाले से, बच्चों के यूनिफॉर्म के हवाले से, हर लिहाज से पैसा पानी की तरह बहाया गया, यानी कि बहाना पड़ा, क्योंकि जरूरत है, अब जो चीज जरूरी है वो तो लेनी है, लेकिन बिना सोचे समझे और फजूल के जो खर्चे हुए उसका भी बर्डन आप पे बेशक बहुत ज्यादा पड़ा होगा। और ये सारी चीजें हम जो गिनवा रहे हैं, इसमें कई चीजें जो आप कमेंट्स में बताओगे, जो हमने नहीं बताई, लेकिन आप बताओगे कि ये भी हुआ, यानी बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी जो हमने शायद स्किप कर दी हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इस तरह के मामला, चोट का लगना, चलते हुए गिर जाना, या कोई गाड़ी से या बाइक से कोई एक्सीडेंट होना छोटा मोटा, इस तरह की चीजें भी अक्सर आपने देखी होगी। यानी कहने का मतलब परेशानी से घिरे, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वाले ये 2.5 साल, इसमें से 1.5 साल निकल गया, अब बचा है 1 साल, यानी कि जुलाई 2025 तक का ये ड्यूरेशन, जो कि बड़ा सख्त है, यानी कि इसके अंदर भी आजमाइशें हैं। अब ये 1 साल अगर मजहब को पकड़ के रखते हो, अगर मेडिटेशन करते हो, इबादत करते हो, या फिर मजहब अपने रिचुअल्स पे अमल दरामद करते हो, बहुत कुछ बेहतर होता हुआ नजर आएगा। इसके लिए अभी से हल बता रही, क्योंकि सबसे मुश्किल चरण यही है। सूरह शम्स, सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक, ये 4 सूरतों की आपने तिलावत करनी है तर्जुमे के साथ, और बेहतरीन फायदा उठाते हुए देखोगे। यानी कि 1 साल में ये जो चीजें होनी है वो या तो रुक जाएंगी, यानी वही कि 60-70 के जोर को तोड़ने में मदद मिलेगी। वैसे भी जुपिटर की नवाजिशात आप पे बनी रहेंगी काफी हद तक। जुपिटर का फर्स्ट में से एक्टिव होना ये आपकी 60-70 के जोर को तोड़ेगा, क्योंकि एक तो आप सब जानते हैं कि 30 जून से 30 जून से शनि का वक्री होना, ये भी काफी हद तक मामलात को सही करेगा। इसके ऊपर आप वीडियो के एंड में एक लिंक आएगा आपको 137 डेज के हवाले से शनि का वक्री होना, और ये तकरीबन 30 जून से लेके 14 नवंबर 2024 तक इसका वक्री होना,
काफी हद तक मामला जो है वो बेहतर करता हुआ भी नजर आएगा, इसका इम्पैक्ट टूटता हुआ नजर आएगा। शनि का जो 60-70 का असर है वो थोड़ा कम होता हुआ, या उसका जो मुश्किल जो दौर तो रहेगा, लेकिन काफी हद तक उसके अंदर थोड़ा सा कमी वाकई होगी। उन लोगों के लिए जो मजहब से जुड़े, उनके लिए तो बहुत ज्यादा बड़ा चेंज आते हुए ये लोग देखेंगे, तो काफी कुछ बदलता हुआ इनको नजर आए। ये सारा इवेंट शुरू हुआ है आपके 12वें घर में। शनि का 12वें घर में रहना 7.5 साल का ये टाइम स्पैन है, जिसके अंदर शनि का आपके 12वें घर में रहना आपके बैरून मुल्क के दौरे तो बनाएगा। कहीं ना कहीं आप बैरून मुल्क जाओगे, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, जो विलिंग है, जितने पाइसेंस विलिंग है जो बैरून मुल्क जाना है और कमाना है, उनको कामयाबी मिलते हुए भी नजर आएगी। लेकिन वहाँ जॉब के मिलने में मसले आना, जॉब का ना मिलना या जॉब का बार बार चले जाना, इस तरह के मसले भी फेस कर सकते हैं। कारोबार के अंदर नुकसान का होना, फिर फायदा होना, फिर पैसा रुक जाना, या कुछ इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। तो इस तरह का आपको ख्याल रखना है। बाकी 12वां घर आपके खर्चों का, आपके जो एक्सपेंडिचर का घर भी है, तो खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे मजीद बढ़ेंगे। तो अभी खर्चे कंटिन्यूस बढ़ ही रहे हैं। आप सब कमेंट्स में बताओगे कि खर्चे बढ़े कि नहीं बढ़े, क्योंकि खर्चे बेतहाशा बढ़ रहे हैं और अभी भी कंटिन्यूस है। यानी कि ये 1 साल जो है इसमें भी अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, जिसमें कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। जो चीज़ कल ले सकते हो उसको आज का आज लेना, अभी का भी लेना, जज्बात में आके लेके आ जाना, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। याद रखिएगा 12वें घर का शनि सैटर्न ये आपके छठे घर को भी दृष्टि डाल रहा है, नजर डाल रहा है। छठे घर का एक्टिव होना, इसका मतलब यहाँ पर आपके कर्जों के अंदर इजाफा होने के चांसेस बढ़ेंगे। यानी कि क्योंकि पहला चरण भी चल रहा है, तो यहाँ नेगेटिव, यानी ऐसा नहीं कि कर्जे कम होंगे, कर्जे बढ़ने के चांसेस हैं। आप अपने खर्चों को कम करने के, खर्चों को कवर करने के लिए मजीद कर्जे लेते नजर आओगे, या फिर बीमारियों के हवाले से बीमारियां सर उठाएंगी, प्रॉपर मेडिकेशन ना होना बीमारियों का, या दवाओं का ख्याल ना रखना, या बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन ले लेना, ये भी बीमारी बढ़ाने के बाइस बनेगा। दुश्मन जैसे मैंने कहा एक्टिव रहेंगे और ये काफ़ी नुकसान पहुंचाएंगे। तकरीबन जुलाई 2025 तक अपने दुश्मनों पे नज़र रखना, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है, किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना। यही है कि इन चीज़ों से आप अपने आप को थोड़ा बचा के रख सकोगे। लेकिन एक चीज़ तमाम पाइसेंस के लिए कहेंगे कि ये 60-70 से आपको डरना नहीं है, आपको इन चैलेंजेस का सामना करना है। आपको तरीका बता दिया कि किस तरह आप इसको अपने आप को इससे बचा सकोगे। इस 60-70 के नेगेटिव असरात जो कि चलेंगे 7.5 साल, लेकिन सबसे ज़्यादा तबाह कुन जो होगा वो ये 1 साल जो भी रह गया है। क्योंकि हम उसकी बात ही नहीं कर रहे जो 1.5 साल आप गुजार चुके हो, वो तो ऑलरेडी आप देख चुके हो कि क्या कुछ है और आप कमेंट्स में भी बताओगे। लेकिन अभी जो 1 साल इस पहले चरण का, पहले लेवल का है, इससे बचने के लिए ये सारी तदाबीर आपको करनी होंगी, तब जाके आप इससे बाहर आओगे। अदरवाइज ये बिगाड़ पैदा करके चला जाएगा। तूफान आएगा, तूफान से बचने की कोशिश नहीं करोगे तो तूफान तो अपना गुजर जाएगा, वो तो तबाही करके गुजर जाएगा। लेकिन जो बचत कर जाएंगे, जो कैंप्स के अंदर या ऐसी जगहों पर बैठ जाएंगे जहां पर तूफान उनका बिगाड़ ना सके, वो बचत में आ जाएंगे, उनको उनकी बचत होगी। तो याद रखिएगा आपको भी ये 1 साल अपने आप को बचाना है। खास तौर पे इसके तबाहकुन असरात जो कि आपके ऊपर हैं और किसी बुर्ज के ऊपर नहीं है। ना स्कॉर्पियन की हम बात करेंगे क्योंकि 2.5 साल का उनका ढैया है, उनका 60-70 नहीं है। कैंसेरियंस का ढैया है, 60-70 नहीं है, लेकिन आपका 60-70 है। एक्वेरियस का 60-70 लेकिन पहला चरण गुजर गया। इसी तरह से कैप्रिकॉर्नियंस का 60-70 लेकिन पहला चरण गुजर गया। यानी उनके लिए पहले चरण का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए पहला चरण, पहले लेवल की इंपॉर्टेंस है क्योंकि गुजर रहा है, अभी भी 1 साल बाकी है। आपको ये 2.5 साल बड़ा सख्त मेहनत करवाया होगा। आप खुद बताओगे कितने स्ट्रगल आपने किया अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा होगा आपने, बहुत मेहनत की होगी, बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से गुजरे होगे। हर पल एक नया चैलेंज आपके लिए खड़ा होगा कि अब ये हुआ तो आगे क्या होने वाला है। तो इस तरह के हालात बने होंगे, यानी हर लम्हा आप फिक्रमंद रहे होंगे। और अब भी ऐसे लम्हात से, ऐसे जो चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, बस एक चीज याद रखिएगा, आपका तीसरा चरण ये आपका सुपर गोल्डन पीरियड है। तीसरा चरण जब स्टार्ट होगा यानी 2030 तक 2.5 साल आप अगर गिन लें तो 2030 में ये एंड होगा 2030 में। तो कहने का मकसद ये कि जो आखिरी का चरण है, आप सबको पता है कि आपका जो दूसरा चरण जो है वो स्टार्ट होगा वो 17 जुलाई 2025 से स्टार्ट होगा। तकरीबन जनवरी 2028 तक ये दूसरा चरण चलेगा। यानी इसमें नवाजिशात बढ़ेंगे, इसमें टेंशन डिप्रेशन कम होगा, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगी। यानी कि यूँ समझ लें कि ये एक ट्रेलर शुरू हो जाएगा अच्छे वक्त का, और उसका सही तरीके से जो चलने वाला जो आएगा, यानी कि जनवरी 2028 से ऑनवर्ड्स 2030 तक, यानी 2030 में एंड होगा। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर आपको ये जो 2.5 साल होगा जो कि आपका स्टार्ट होगा
जनवरी 2028 से ऑनवर्ड्स, तो इसके अंदर काफ़ी बेहतर चीज़ें होंगी। और ये वो होगा आपका सुपर गोल्डन पीरियड जो कि 2.5 साल का वक्त होगा, जिसमें तरक्की होगी, जिसमें रिश्ते नाते मजबूत होंगे, जिसमें आपको आगे की टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से आज़ादी मिलेगी, आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस में इजाफा होगा। और ये शुरुआत आपको सेकंड चरण से ही आपको काफ़ी महसूस होंगी कि काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन ये तेज़ी पकड़ जाएगा जब तीसरा चरण स्टार्ट होगा, यानी जनवरी 2028 से आपको मामला काफ़ी तेज़ी से आगे जाते हुए नजर आएंगे। पैसा रुकना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, पैसा भरपूर बढ़ते हुए देखना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ते हुए देखना, हर तरफ से पैसा आना, ये चीज़ें कि पैसा जोड़ पाना, सेविंग्स कर पाना और पैसे को बढ़ते हुए देखना, ये चीज़ें होंगी। और जो रिलेशंस खराब हुए तो रिलेशंस का अच्छा होना, और ख़ास तौर पे आपका तरक्की करना, आपका सोचना कि आप आगे क्या करना है, जो आपको सूझबूझ आपकी मांद पड़ी हुई थी, या आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग, या आपके जो तरक्की करने के रास्ते बनते हैं, वो आपका सेकंड चरण से ही स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड चरण आपका गोल्डन पीरियड, बेशक सुपर गोल्डन पीरियड आपका तीसरा चरण है, लेकिन सेकंड चरण जो इसका सेकंड लेवल या मिड लेवल होगा, वहीं से ट्रेलर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और वो ज़्यादा दूर नहीं है, यानी जो ट्रेलर आपको दिखेगा अच्छे वक्त का, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा जुलाई 2025 से। और ऑनवर्ड जब ये एंड होगा जनवरी 2028 में, तब जाके इसका जो तीसरा चरण शुरू होगा, ये बहुत तेज तरीन तरक्की का और अच्छा पैसे बनाने वाला और मुश्किलात से दूर होने वाला। यानी कि ये दो चरण बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका मिड चरण, या जिसको हम सेकंड चरण, सेकंड लेवल कहते हैं, और आखिरी चरण जो कि तीसरा चरण है, जिसको तीसरा लेवल कहते हैं। साठ सत्ती खत्म होते हुए या जाती हुई साठ सत्ती बहुत बड़ी बड़ी नवाजिशात आपको देके जाएगी, और बहुत कुछ आप इंशाल्लाह आगे कमेंट्स में भी बताओगे कि आपके साथ पॉजिटिव होना, या आपके मामलात का हल होना, आपके रास्तों से रुकावटें दूर होना। आप बैरून मुल्क जाना चाहते थे, वहाँ जॉब करना चाहते थे, कारोबार करना चाहते थे, उसमें कामयाबी मिलना, आपके कारोबार का अच्छा चलना, इन्वेस्टर्स का मिलना, आपकी जॉब से अच्छी खुशखबरियां सुनना, दुश्मनों को जो बड़े नाक में दम किए हुए थे उनका दूर होना या आपके काबू में आना, आपका आगे तरक्की करना, अपने पसंद के डिपार्टमेंट में अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ काम करना, ऐसा मुमकिन बनेगा। नहीं, हर लिहाज से अच्छा वक्त पाइसेस देखोगे। अभी सबसे मुश्किल ये जो 12 के 12 बुरुजन है, सबसे मुश्किल दौर से इस वक्त पाइसेस गुजर रहा है। ये आप कमेंट्स में बताइएगा हम सही बता रहे कि नहीं बता रहे। आप गुजर रहे हो, पाइसेस गुजर रहे हो, आप किसी पाइसेस को जानते तो आप खुद बताओगे कि ये सब मुश्किलात हो रही है इनके साथ। तो मुश्किल दौर देख रहे हैं, बहुत परेशानियां हैं इसमें। खास तौर पे पहले चरण के अंदर कोई घर के अंदर किसी की डेथ का होना, यानी कि जो आपका ये ड्यूरेशन हमने बताया 2023 से, यानी 2023 से ऑनवर्ड्स, 2023 जनवरी से जो हमने बात की, इसमें खानदान में किसी की भी डेथ हो जाना, कोई आपके नैनीहाल में, आपके दादियाल में, या किसी वालदा, अल्लाह ना करे वालिद या वालदा की तबीयत का बहुत बिगड़ जाना, हॉस्पिटलाइजेशन होना, या इस तरह के मामला होना, तो ये भी आपने फेस यकीनन किया होगा, क्योंकि 60-70 में ये चलता है। यानी कि सिर्फ पहले चरण की बात ही नहीं है, ये है 2023 से 2030, याद रखेगा 2023 से लेके 2030 तक खानदान में किसी की डेथ होना, किसी की मौत हो जाना, या कोई आपके बड़े का इंतकाल होना, या आपके बहुत पसंद के आपके रिश्तेदार का इंतकाल होना, इस तरह का भी बनता है। ये इस ड्यूरेशन में 7.5 साल में ये भी मुमकिन होगा। बहरहाल अपने रिश्तेदारों की सेहत का आपको ख्याल रखना है, उनकी तबीयत के हवाले से बहुत, और किसी से बदतमीजी नहीं करना, किसी से ऐसा मत बोलिएगा कि उस हर्ट हो जाए। वो वालिद भी हो सकते हैं कि आप बदतमीजी करें, हर्ट हो जाए और उनको प्रॉब्लम हो जाए, तो ये वालदा के साथ भी हो सकता है। तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि आपका एग्रेसिव बिहेवियर बहुत रहेगा, बहुत गुस्से में आ जाओगे, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करोगे। ये 7.5 साल ये चीज़ रहेगी, यानी 2030 तक इस पे काबू पा जाओगे, मिजाज में कंट्रोल रखोगे, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर रखोगे, तो काफ़ी मामला सही होते हुए भी आपको नजर आएगी। तरक्की है आपकी, कब से है मैंने बता दिया, लेकिन ये कि आपको मज़हब से जुड़े रहना है। मज़हब को छोड़ दिया, छोटी सी तस्वीर जेब में रख के उसका भी फ़ायदा आपको होगा। जब हाथ में रुमाल लेने, कोई सामान लेने भी जाओगे तो हाथ टकराएगा तस्बीह से, अल्लाह की याद आएगी, तो ये भी काफ़ी हद तक मुश्किलात से आपको दूर रखने के काम आएगा। तो बहुत कुछ बेहतर इंशाल्लाह आप देखोगे। और अभी फिल्म बाकी बहुत कुछ अच्छा होना है। अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है जो बुरा वक्त है, और ये टल जाएगा, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा। तो उसका बस अल्लाह का शुक्र आप करें, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करें। अल्लाह ही है जो आपको आजमाता है और आपको उस आजमाइश का सिला भी देता है। यानी आप आजमाइश में पूरे उतरते हो, चैलेंजेस का सामना करते हो, आप अपने लिए रास्ते बनाते हो, और वो रास्ते मजीद आसान करता चला जाता है। तो उम्मीद है अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपने नाम के हवाले से, जैसे आपका नाम ए से आता है, जेड से आता है, क्यू से आता है, डब्ल्यू से आता है, एफ से आता है, या ई से आता है, किसी भी अल्फ़ाबेट से आता है,
तो उसकी वीडियो आप देख पाओगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नज़र आ जाएगा। और इल्मी स्टूडियो पर इसकी वीडियोस बहुत सारी आ गई, वो भी देख पाओगे। और साथ ही साथ ज़ोडिएक स्टूडियो को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ भी बहुत सारी आपकी वीडियोस आ चुकी हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।